औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो एपिसोड है वो विवाह आतंकवाद पर आधारित है। विवाह आतंकवाद एक ऐसा मूवमेंट है जो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं, जिसमें मुस्लिम बेटियां नॉन मुस्लिम लड़कों से शादियां करके गुमराह हो जा रही है और वो नॉन मुस्लिम उनकी हत्याएं कर दे रहे हैं शादियों के बाद में, उनसे फ़ायदा उठाने के बाद में, और या तो उन्हें छोड़ के भाग जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इस सीरीज़ का मकसद ही यही है कि हम आपके सामने एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके ताकि आप अपनी बच्चियों की तरबियतों पे ध्यान दें। हर एक इंसिडेंट हर एक बार नया सवाल खड़ा कर जाता है। आज जो स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाशना आज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और इस चीज़ों पे चर्चाएं आम करना, मिंबर रसूल पे खड़े रहने वालों की भी जिम्मेदारियां बन रही है और बढ़ रही है कि वो भी इस बारे में बात करे, अवाम को बेदार करे, समझे और समझाए। साथ ही साथ वकील हजरात, जितने भी हिंदुस्तान भर में मुस्लिम वकील हजरात हैं, उन पर भी ये जिम्मेदारियां हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस मामले में उसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कि ये सब उम्मत मोहम्मदिया में शामिल जो लोग हैं, इन सब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में यानी मैदान हश्र में जब हाजिरी होंगी तो इस बारे में जवाबदेही रहेंगी। हम यहाँ पल्ला झटक सकते हैं, वहाँ नहीं झटक पाएंगे। तो लिहाजा वहाँ की सोच को ध्यान में रखते हुए विवाह आतंकवाद सीरीज के साथ जुड़े। अभी तुरंत ही इस वीडियो को शेयर करें, बाद में पूरा देखें लेकिन शेयर पहले कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन याद से दबाएं ताकि हमारे और भी दीगर जितने भी प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके साथ में शेयर किया जा सके, आपको उन प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सके। ये कनेक्टिविटी बेसिकली शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से और इस यूट्यूब मंच के माध्यम से मैं मुस्लिम समाज का एक बड़ा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूं, जिसमें हम रिलेटेड टू मैरिज, प्री और पोस्ट दोनों पे काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। अब वो सवाल जिनके जवाब हमारे सामने होने चाहिए, और आज जो स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस स्टोरी ने, उस मर्डर केस ने बहुत सारी चीज़ों को खड़ा कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मजबूर कर दिया है हमें और आपको। दोस्तों, मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में से आपने वीडियो छोड़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरी बात, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ, या आपकी जानने की ज़रूरत है। मैंने इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी तय की है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो जिम्मेदारी फ़र्ज़ हुकूकुल इबाद का आप पर आयद किया गया है, फ़र्ज़ किया गया है, उसको याद दिलाने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो को छोड़ मत दीजिएगा आधे में से, क्योंकि अगर आपने यहाँ से वीडियो छोड़ दिया तो आगे की बात आपके समझ में नहीं आएंगी, और हो सकता है कि कल ये हादसा आपकी अपनी घर में, आपकी बेटी, भांजी, बहू, किसी के भी साथ हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आज जो स्टोरी मैं आपके सामने लाया हूँ, ये नागपुर शहर का मामला है। नागपुर शहर की एक बहुत चर्चित मर्डर केस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच चुकी है, किसी न किसी माध्यम से आपने देखा है, लेकिन उसको देखने का जो एंगल है वो सिर्फ एक ही एंगल है, जो सारा मीडिया परसेप्शन क्रिएट किया गया है वो एंगल है। मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में और पर्दे के पीछे की बातों पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, ताकि वो सवाल आपके जहन में भी आए और आप भी आगे चल के उस सवाल को उठाए और इन सवालों के जवाब अपने बच्चियों के सामने रखें जिन सवालों से वो गुमराह हो रही है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि मुसलमान बेटियों को आज़ाद ख्याल की बात करके, आज़ादाना बात करने की इजाज़त के नाम पर, आज़ादाना ज़िंदगी जीने की बात के नाम पर कुफ़ारान इस्लाम एक बहुत बड़ा मिशन चलाए हुए है। आरएसएस नामी जो संगठन हिंदुस्तान में काम करता है, जो खुद को कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं ये तो एक अलग चर्चा है, लेकिन एंटी इस्लामिक और इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों को गुमराह करने, इनके लिए हर एक मनसूबाबंदी पे काम करता है। थिंक टैंकरों का एक जमावड़ा है इनके पास, बहुत बड़ी लॉबी है इनके साथ में,
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बहुत, इनका पॉलिटिकल विंग बीजेपी है इनके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो मुद्दा है वो ये है सोचने और समझने का कि आरएसएस के साथ आप डील कर रहे हैं, उस आरएसएस के साथ आपको डील करना है, हर मुसलमान को डील करना है, काउंटर करना है, जिनकी लिए आपकी बेटियां वो सबसे कमज़ोर कड़ी है जिसको वो बर्बाद करने के अलग अलग तौर तरीके और मंसूबे बनाते रहते हैं। ट्रिपल तलाक बिल का जो पूरा मूवमेंट खड़ा किया गया, वो मूवमेंट भी आरएसएस की ही सेंट्रल प्लानिंग का हिस्सा था। उसके बाद में दरगाहों पे मुसलमान औरतों की हाजिरी, मस्जिदों में मुसलमान औरतों की नमाज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर शामिल। रिसेंटली जो कुछ चल रहा है मुसलमान लड़कियों को टारगेट करने के लिए, उसमें वो एक ये भी काम शामिल है जिस काम का नाम है विवाह आतंकवाद। बहुत बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी की गई है और मनसूबाबंदी करके इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। न सिर्फ अंडर प्रिविलेज यानी मुस्लिम मुसलमानों तक के की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि क्वालिफाइड एजुकेटेड लड़कियों को भी, बेटियों को भी टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ में एम्पावर्ड के नाम पर में उनको बेहुदा और बेहुदगी की ज़िंदगी को पसंद करने का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करके दिया जा रहा है। और इन सब के बीच में एक और कड़ी, उसका वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी पसमानदा मुसलमान बेटियों को राखी के त्यौहार पर, आने वाला जो इस महीने में राखी का त्यौहार है, टारगेट करने के लिए ऑर्डर इशू कर दिया है अपने तमाम सांसदों को। इसकी पूरी तफसील वाला वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसका थंबनेल है, लिंक मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप उसको क्लिक करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी समझ के मुताबिक 3 करोड़ मुसलमान बेटियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर टारगेट किया जाने वाला है आने वाले कुछ सालों में मुर्तद करने के लिए और इस्लाम से दूर ले जाने के लिए। बहरहाल आज का वीडियो टॉपिक वो नहीं है, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पे आपको इस चीज़ का मैंने जिक्र करते हुए चल रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है सना खान मर्डर केस का है। नागपुर शहर की सना खान एक ऐसे संपन्न परिवार से आती है जिसमें आज़ादी, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ों के मायने होते हैं। आज़ादी का मायने ये है कि लड़की खुले तौर पे ज़िंदगी जी सकती है, हर एक महरम गैर महरम का फ़र्क को समझे जाने बगैर उनसे मिल सकती है, जुल सकती है, एंटरप्रेन्योर बन सकती है। तो सना खान की जो पर्सनालिटी है वो भी कुछ इसी तरह की पर्सनालिटी है। सना खान की पर्सनालिटी उनके वालिदा मोहतरमा की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि उनकी वालिदा एक्स कॉरपोरेटर रह चुकी है और कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंगेज रहती है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। गौर से सुनिएगा और समझिएगा, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो सवाल जो आपके सामने सना खान के मर्डर ने खड़े कर दिए हैं, वो सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिस पर गौर व फिक्र करना। और वो जो आपकी बेटियों को गुमराह कर रहे हैं बोल्डनेस के नाम पर, कॉन्फिडेंस के नाम पर, सेल्फ इंडिपेंडेंसी के नाम पर, सेल्फ डिपेंड होने के नाम पर, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर, वो हायरार्की सना खान के मर्डर केस से पूरी सामने आती है। सना खान का मर्डर केस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल के तौर पे देखना चाहिए, या वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, नॉट ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट एग्जांपल के तौर पे देखा जाना चाहिए। ये बिगेस्ट एग्जांपल है क्योंकि सना खान बोल्ड भी थी, सना खान है तो कॉन्फिडेंट भी थी, सना खान एंटरप्रेन्योर भी थी, सना खान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। सना खान के लिए महरम और गैर महरम के बीच का कोई मामला नहीं था। वो बेपर्दा जिंदगी जीने और हर किसी के साथ कॉन्फिडेंटली बात करने की आदी भी थी। यानी वो पर्सनालिटी उसकी अंदर थी जिसको लेकर के आज हमारी मुस्लिम बच्चियों को एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशनल फंडामेंटलिस्ट जो है वो टारगेट करते हैं। और एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो फंडामेंटलिस्ट है, जो उनको राइट विंगर्स भी हम कहते हैं, और भी बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि यही तो सारे सवाल आपके बेटियों के सामने रखे जाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उनकी सहेलियों के ज़रिए से, उनके प्रोफेसर्स के ज़रिए से, उनके कलीग्स के ज़रिए से, जॉब लोकेशंस के ऊपर में। तो भाई ये सारी चीज़ें जिस शख्स औरत के अंदर शुमार थी, तो फिर उसकी हत्या क्यों की गई, उसका मर्डर क्यों हुआ? यहाँ तक कि वो तो बीजेपी की ही कार्यकर्ता थी, यहाँ तक कि वो गडकरी की बहुत करीबी कार्यकर्ताओं में से एक थी, यहाँ तक कि वो ट्रिपल तलाक बिल का जब सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन निकलता है
अब वो सही है या गलत है वो एक अलग आर्गूमेंट है, मेरे नज़र में अलग, आपके नज़र में अलग। उस पर वो नागपुर शहर में मिठाइयाँ बांटा करती थी, यानी इस्लाम से उसका लगाव जो था वो एंटी इस्लामिक इस्लामोफोबिया पैदा करने वालों के राइट विंगर्स के साथ में लगाव था। इस्लाम से रिमोट करने वाला उसका नेचर था, यानी इस्लाम के खिलाफ जाने वाला नेचर था। तो फिर उसका मर्डर क्यों किया गया? सवाल यही तो खड़ा हो रहा है ना कि सना खान का दीन से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं था, तकवे से दूर दूर तक नाता नहीं था, परहेजगारी से दूर दूर तक नाता नहीं था। ये मैं उसके कैरेक्टर को आपके सामने बेपर्दा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से आपकी बच्चियों के सामने जो सवाल है, और आपकी बच्चियां जो आपसे घरों में सवाल रख रही है बेपर्दगी के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, गैर महरम गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के नाम पर, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में उठने बैठने काम करने के नाम पर, यही तो सब कुछ सना खान किया करती थी। तो फिर तो उसका खून होना ही नहीं चाहिए था, और खून करने वाला भी कट्टर हिंदूवादी है, तो फिर तो उसका खून किया ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सर, ये सवाल इसी बात को लेकर के खड़े हो रहे हैं कि जब आप दीन से उनके मुताबिक चल रहे हो जो आपके दीन को तोड़ देना चाहते हैं, मरोड़ देना चाहते हैं, तब भी वो आपकी हत्याएं कर रहे हैं। और आपकी बेटियां जब दीन में हिजाब और नकाब में जिंदगी जीना चाहती है, तब भी वो सवाल ही